ब्रिजलाल जी। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सर, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 के समर्थन में खड़ा हूं। महोदय, इस संशोधन से उत्तर प्रदेश के 4 जिलों संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर के जिलों में रहने वाले गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड समुदाय को लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल होने का मौका मिल रहा है। महोदय, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर पहल उनके द्वारा की गई है। महोदय, एक एक्ट था 1989 में, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, वो एक्ट पास हुआ था और उसमें कुछ अत्याचार की धाराएं शामिल की गई थी, जिस पर जो SC/ST एक्ट में आता था वो पनिशमेंट मिलता था। महोदय, उसके बाद जो उत्पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनकी जो आर्थिक सहायता थी, उस समय की सरकार को 6 बरस लग गए और 1995 में ST/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज रूल्स बना और उसमें आर्थिक सहायता का प्राविधान किया गया। महोदय, उस प्राविधान में आर्थिक सहायता तब मिलती थी पहले मुकदमा कायम हो, मुकदमा करने के बाद चार्जशीट हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद तब आर्थिक सहायता पीड़ित व्यक्ति को मिलती थी और वो आर्थिक सहायता भी बहुत कम होती थी। महोदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब पहली बार 2014 में सरकार आई तो 2015 में कार्रवाई शुरू हुई सितंबर में और SC/ST एक्ट 1985 में परिवर्तन किए गए, व्यापक परिवर्तन किए गए और वो 1/1/16 को ST/ST एक्ट 1989 संशोधित 2016 को लागू हुआ और उसमें तमाम ऐसी धाराएं उसमें शामिल की गई जो पहले किसी सरकारों ने उसकी चिंता नहीं की थी। महोदय, मैं यूपी में ST/ST कमीशन का चेयरमैन रहा हूं, इसलिए मुझे काफ़ी इस बारे में जानकारी है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो शामिल की गई, पहले केवल 22 अपराध शामिल थे, मोदी जी के कार्यकाल में 25 और शामिल किए गए और अब SC/ST एक्ट में 47 किस्म के अपराध शामिल हैं। महोदय, जूतों की माला पहनाना, नग्न या अर्धनग्न घुमाना, ये कहीं एक्ट में परिवर्तित नहीं था, इसको मोदी जी के कार्यकाल में लागू हुआ। बलपूर्वक उसका मुंह मुड़ा देना, मूछ मुड़ा देना, ये कहीं नहीं था, ये शामिल हुआ। अनुसूचित जाति की स्त्री को, लड़की को दक्षिण भारत में एक प्रथा थी देवदासी, वो जिंदगी भर वो देवदासी बनी रहती थी, उसका शोषण होता था। उपाध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने देवदासी प्रथा को SC/ST एक्ट में लाया, उसे प्रतिबंधित किया। महोदय, एक होता है अनुसूचित जाति या ट्राइबल को वोट नहीं देने देना, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं और उस पर SC/ST ही खड़ा हो सकता है, लेकिन जो दबंग लोग होते थे वो उसको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने देते थे और अपने घर का जो नौकर होता था, चरवाहा होता था, उसके नाम से नॉमिनेशन फाइल करवा करके और उसके नाम पर खुद उसके शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। माननीय मोदी जी ने इसको जो संशोधन हुआ इसमें लाए और एक इसमें लाया गया मतदान करने, निर्देशन और नॉमिनेशन फाइल करने पर रोकने वाले को SC/ST एक्ट के जुर्म में लाया गया। महोदय, तमाम हमारे प्रधान बन जाते हैं पंचायत में, नगर निकायों में बन जाते हैं, लेकिन जो वहाँ का दबंग आदमी होता है वो उनको प्रेशर डालता है कि तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। माननीय मोदी जी ने
इसको भी अपराध घोषित किया SC/ST एक्ट में कि अगर किसी पदाधिकारी जो पंचायत सदस्य है, नगर निगम में है, उसको अगर उसको काम करने से रोका जाता तो SC/ST एक्ट का जुर्म है। महोदय, तमाम ऐसी चीजें हैं। दलित संतों, बाबा साहब के अपमान, एक नेता ने कहा था गाजियाबाद में 2016 सितंबर में, ये मूर्तियां जो उंगली उठाए खड़ी हैं, ये कहती हैं जिस प्लाट में मैं हूं वो भी मेरा है और सामने का प्लाट भी मेरा है। बाबा साहब को भूमाफिया कहा था। महोदय, मोदी जी ने इस एक्ट में शामिल किया अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा अनादर करना, और महोदय उस नेताजी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। यह काम मोदी जी ने किया है। अनुसूचित जाति की स्त्रियों के लिए अगर उसकी मर्जी के बिना टच करना, ये भी उसको शामिल किया गया अपराध में। और इस तरह से तमाम है। क्योंकि समय कम है, एक अपराध होता था और एक पुलिस अधिकारी रहा हूं, इसलिए उसको मैंने देखा उस समस्या को कि कोई अगर दलित घोड़े पर बारात निकालता था तो उसको निकालने नहीं दिया जाता था। और आगरा में एक समय उसमें दंगा हुआ। महोदय, ये सब जो मोदी सरकार ने अपराध की श्रेणी में लाया है और उसको दूर किया है। महोदय, एक चीज और हुआ है, मैं 2 मिनट चाहूंगा महोदय। हाँ, ठीक। एक एक्ट में जो किसी ने नहीं किया वो माननीय मोदी जी ने किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया, अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या होती है तो उसको आर्थिक सहायता 8.25 लाख, 4 लाख 12,500 FIR पर और 4 लाख 12,500 चार्जशीट पर, 8.25 लाख एक मुफ्त। महोदय, इतना ही नहीं, अगर वो घर का कमाऊ है, ब्रेड विनर है, तो उसकी विडो को, अगर वो रहा तो उसके परिवार को, उसके बच्चों को 5,000 रुपीज पेंशन पर मंथ विद डियरनेस अलाउंस। मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं महोदय, तमाम राज्य, तमाम अत्याचार की बात अपने स्टेट गवर्नमेंट जाकर देख लें। मैं दावे के साथ कहता हूं 80% स्टेट गवर्नमेंट इसका पालन नहीं करती। ठीक है, समाप्त कीजिए। और केवल आर्थिक सहायता नहीं महाराज, आर्थिक सहायता के साथ उसके बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन, मकान नहीं है तो मकान, घर का 3 महीने कर का पूरा खर्च, ये टोटल ये जो जितना कुछ किया गया है वो माननीय मोदी जी द्वारा किया गया है। तो जो सबसे हितैषी धन्यवाद सरकार रही है दलितों के लिए, मैं खुद अनुसूचित जाति का हूं, वो माननीय मोदी जी की सरकार रही है। अब जहां तक बिल की बात है, मैं वो जो 3 जिले, 7 मिनट आप बोल चुके, 8 मिनट। उत्तर प्रदेश में जो ट्राइबल ज्यादा हैं, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, मुझे सौभाग्य रहा है कि जब मैं प्रदेश का ADG और स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर था तो उनके बीच में 3 महीने में 2 दिन बिताता था। महोदय, वहां पर जो जातियां हैं उनको ये सहायता मिल रही है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जो आज इनको मिल रहा है, बड़े उसके बाद है क्योंकि ये छूट गए थे। धन्यवाद। गोंड राजगोंड ये छूट गए थे, सकलदीप राजभर कुछ जी, जातियां ऐसी हैं। श्री सकलदीप राजभर जी गोंड और खरवार के सर्टिफिकेट लेकर के ले रही है। श्री सकलदीप जी, आप बोलिए। उसको भी रोकना। आप बोलिए। जी साहब।